A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads या फिर 3 tails, and loses otherwise. Calculate that Hanif will lose the game. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में ये कहा है, हनीफ है एक लड़का जो एक उसके पास 1 सिक्का है एक, अब उस एक सिक्के को वो 3 बार उछाल रहा है। ऐसे सोचो कि 3 डैश भर दो यहाँ, अब वो इस तरह उछाल रहा है। पहली बार उसने सिक्का हिलाया, हेड या टेल आया तो उसने सपोज लिख दिया हेड। अब उसने दूसरी बार सिक्का लाया, अब क्या है, हेड आ गया दोबारा से, उसने फिर हेड लिख दिया। तीसरी बार सिक्का लाया, क्या आया, टेल आया तो उसने टेल लिख दिया। तो HHT इस तरह से है बेसिकली, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जब वो 3 बार सिक्का उछाल रहा है तो अगर ये तीनों डंडे जो तीनों डैशेस हैं, आपने जो लिख रहा था आंसर बच्चा, वो या तो HHH तीनों बार HH आ जाए, मतलब तीनों बार उछाला सिक्का और तीनों बार हेड आ गए, या फिर तीनों बार टेल 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 इस तरह आ जाए, तब तो वो जीत जाएगा, ठीक है। हनीफ यहाँ इस केस में विन हो जाएगा। लेकिन अगर बाकी इसके अलावा एक भी में चाहे टेल आ गया, जैसे ना तीनों सेम नहीं हुए, तो उस केस में हनीफ क्या हो जाएगा, वो हार जाएगा। तो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि हनीफ लूज हो जाएगा। तो हमें अगेन पता है ना बच्चों कि इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक ही आपको फॉर्मूला पता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो जब आपको फेवरेबल आउटकम निकालने हैं, फेवरेबल आउटकम में से पहले आपको ये देखना होगा कि टोटल आउटकम्स कितने हैं, तभी तो होगा। देखो अब जब टोटल आउटकम्स हो ना, उसको कैसे निकालोगे, तो इसको ऐसे सोचो, मैंने बताया 3 डैश 3, ये पहला बार उछालने का रिजल्ट यहाँ लिखोगे, दूसरी बार उछालने का रिजल्ट यहाँ लिखोगे, तीसरी बार उछालने का यहाँ लिखोगे। तो या तो अगर आपको याद ऐसे हो जाए कि पहली बार जब उछालोगे तो कितने ऑप्शन आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है, टेल, तो यानी कितने रिजल्ट्स पॉसिबल हैं, टोटल आउटकम्स पॉसिबल 2। अगेन दूसरे में भी हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, भाई सिक्के में 2 ही तो रिजल्ट हैं, तो इधर में भी 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तीसरे में भी हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो इसमें भी 2, टोटल 1 और 2 आ सकता है। तो जब तीनों का करोगे तो तीनों के बीच में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, टोटल, यानी 2 2 4 2 8, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स तो आपके निकल गए कितने, 8। अब फेवरेबल आउटकम्स है या नहीं है वो कैसे निकालोगे, देखो इसका एक मैं सेकंड आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। देखो ये सारे रिजल्ट्स ऐसे आ जाएंगे। देखो टोटल 8 है, तो देखो ऐसे लिखो, टोटल 8 है यानी 8 लाइंस बनानी है, तो HT 4 हो गए, HT 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब यहाँ पे HHT ये दूसरा सिक्का उछला। अब जब तीसरा सिक्का उछालोगे तो कैसे लिखोगे, HHT। अब ये आपके टोटल रिजल्ट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखो ये सारे के सारे ये रिजल्ट्स हैं। अगर आप 8 टोटल थे ना तो ऐसे होगा, ओके। अब देखो क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, यानी हनीफ के या तो HHH ये ना आए या TTT ये ना आए, इसके अलावा अगर इनमें से कोई सा भी आ गया तो जीत जाएगा। तो यानी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हनीफ विल लूज द गेम के फेवरेबल कितने हैं, 6। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8, यानी 3/4 ऑफ प्रोबेबिलिटी किसकी है, नॉट विनिंग। अगर मैं पूछ लेता विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 एंड 2 डिवाइड बाई 8 हो जाता है उस केस में, यानी 1/4। लेकिन इसमें ये पूछा हुआ है, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि नॉट विनिंग है तो 1 - 3/4 कर दो, समझ गए। तो कई सारे तरीके हो जाते हैं। तो आई होप आप बच्चों समझ पाए होंगे कि जो आपका करेक्ट आंसर क्या है, 3/4।